Hello my dear students, here I am Dhruva Patel in a Aradhya class at a CTM. फाइन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू किया था. एंड एज यू नो वेरी वेल द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू द 3 मेथड और प्रोसेस. First one is the pre-fertilization event, second one is the fertilization event, and third one is the post-fertilization event. And we have already started with the pre-fertilization event. So we'll continue in this lecture about pre-fertilization method. Okay, so now this is about sexual reproduction. Sexual reproduction, and in sexual reproduction the first method is the pre-fertilization method. Pre-fertilization method. Okay, now the pre-fertilization method or processes जो होती है बेटा, that is of a two type. The first one is the gametogenesis. The actual meaning of the gametogenesis is nothing but the production of the gamete. वो हमने ऑलरेडी शुरू किया था और थोड़ा सा पोर्शन हमने कंप्लीट किया है जो यहाँ पे मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज करवा लूँगी. फाइन. ओके, so the very first method of the pre-fertilization or process of the pre-fertilization event is nothing but a gametogenesis. Gametogenesis simply means the formation of gametes. Formation of gametes. नाउ बेटा हम देखेंगे कि ये गैमेट फॉर्मेशन की जो मेथड है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है वो किस किस में प्रेजेंट होती है. एंड दैट बेटा वी हैव ऑलरेडी डन विथ कि जैसे हमने देखा था कि बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिसमें दोनों टाइप की रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है. यूनिसेक्सुअल जिसमें डिफरेंट मेथड डिफरेंटली प्रेजेंट होती है or in a different individual, showing that the male and female gametes formed in a different individual. वो सब बेटा हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है इन प्रीवियस वीडियो. अभी हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि एक्चुअली ये जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है उसमें कैसे गैमेट फॉर्म होते हैं. और अनदर वन वी कैन से विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर फॉर द गैमेट फॉर्मेशन. सो नाउ विल सी how the cell division occurs, how cell division occurs for gamete formation. फाइन इनफ. ओके, सो अभी हम देखेंगे बेटा कि गैमेट फॉर्मेशन के लिए किस टाइप का सेल डिवीजन होता है. सो बेटा फॉर दैट यू मस्ट नो समथिंग अबाउट द क्रोमोसोम्स. फाइन इनफ. In a world, different types of living organism existed in which in a sum the chromosomes are in a pair and they are known as the diploid organism and they can be denoted by the 2n कि जिसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पैर में होते हैं. सी, if in a any organism chromosomes are in pair, then that is known as diploid organism and that can be denoted by 2n
कि जिसमें क्रोमोसोम नंबर पैर में होते हैं बेटा। दिस n इज नथिंग बट अ क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ डिफरेंट स्पीसीज, कि हम जिस भी स्पीसीज की बात कर रहे हैं उसके क्रोमोसोम नंबर्स हम यहाँ पे लिखेंगे। सो n स्टैंड्स फॉर क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ स्पीसीज। Okay, now beta next one is about haploid. So if in any organism chromosome are not in a pair, if they are single, they are known as the haploid and they can be denoted by the N. अगर बेटा कोई भी ऑर्गेनिज्म के कोई भी सेल के लिए हैप्लॉइड है ऐसा लिखा है या तो एन लिखा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसमें क्रोमोसोम नंबर्स जो है वो पैर में नहीं है। फाइन। इफ इन एनी ऑर्गेनिज्म क्रोमोसोम are not in a pair यानी कि सिंगल, then that is known as haploid and that can be denoted by the N, where the N is nothing but that is the chromosome number. One more thing बेटा, ये कोई भी स्पीसीज के लिए हम कॉमनली लिख सकते हैं। इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन्स दैट यू नो वेरी वेल, इन अ ह्यूमन जो भी हैप्लॉइड सेल्स होंगे बेटा उसमें क्रोमोसोम नंबर हम बोलेंगे दैट इज द 23 ओनली, एन के प्लेस पे हम 23 डालेंगे। फाइन। अगर हम ह्यूमन के कोई भी डिप्लॉयड सेल की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर्स और क्रोमोसोम पैर में है ना, सो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे दैट इज बाय द 2n। तो इसका मीनिंग ये होता है 2 × 23 यानी कि 46 इन अ नंबर। फाइन इनफ बेटा। सो ऐसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी स्पीसीज का हो जिसमें क्रोमोसोम नंबर सब में डिफरेंट होता है, बट हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को हम ऐसे कॉमनली डिनोट कर सकते हैं दैट इज बाय द 2n एंड n। नाउ वन मोर थिंग बेटा, आपको ये क्वेश्चन होगा कि मैम ने अभी ये 2n n क्यों एक्सप्लेन किया है। सो बेटा हम यहाँ पे देख रहे हैं गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे किस टाइप का सेल डिवीजन होता है। सो सेल डिवीजन किस टाइप का होगा किस पेरेंट में से गैमेट फॉर्म करने के लिए, बेटा दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर क्रोमोसोम कंटेंट। सो इसीलिए जब मैं फिर बोलूँ कि इफ़ दिस पेरेंट इज अ 2n तो उसमें मियोसिस होगा, मैं ऐसा जो बोलूँ उस आपको वो चीज़ आपको समझ में आए, इसीलिए मैंने पहले आप लोगों को बोल दिया कि अगर मैं कभी भी डिप्लॉयड बोलूँ देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस आर 2n, हैप्लॉयड मीन्स नथिंग बट दे आर द n। फाइन। Now we'll see which type of cell division occurs. So as you know very well from your standard 11, the cell division is mainly of a two type, that is the mitosis and another one is the meiosis. Fine. Okay. In a mitosis what happens and in a meiosis what happens? बेटा मैंने आप लोगों को क्रोमोसोम नंबर वाला और ये इसीलिए एडवांस में सिखाया कि उसके बाद मैं आपको बोलूँगी कि ये टाइप के पेरेंट होंगे, ये टाइप के क्रोमोसोम्स होंगे तो इस टाइप का सेल डिवीजन होगा। पर मैं ये बोलूँ उसके पहले आप लोगों को ये रिवाइज हो जाना चाहिए कि माइटोसिस एक्चुअली किस टाइप का डिवीजन है, मियोसिस किस टाइप का है। फाइन। सो इन अ माइटोसिस और वी कैन से माइटोसिस इज नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल division, and beta these meiosis is known as the reductional division. Okay, we can define mitosis as a cell division in which the newly formed cell containing exact number of the chromosomes as present in a parental cell.
कि जिस भी सेल में माइटोसिस होता है उसमें जितने भी क्रोमोसोम नंबर होते हैं उतने ही क्रोमोसोम नंबर उसमें से जो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं उसमें मेंटेन होते हैं. फाइन इनफ. और इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज वी कैन से द क्रोमोसोम नंबर मेंटेन इन अ न्यूली फॉर्म्ड सेल्स. फाइन. ओके. In this type of cell division, newly formed cell contain same number of chromosome as present in their parental cell. Okay. Now in case of the meiosis, the newly formed daughter cell containing half number of chromosome as compared to their parental cell. इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ बेटा कि कोई भी सेल अगर मियोसिस में से पास आउट होगा तो वो जो भी नए सेल्स बनाएंगे डॉटर सेल उसमें क्रोमोसोम नंबर पेरेंटल सेल की कंपैरिजन में हाफ हो जाएंगे. फाइन. ओके. इन दिस type of cell division, newly formed cell contain half number of chromosome as compared to parental cell. फाइन बेटा. तो अभी मैंने आप लोगों को क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, 2 टाइप्स के सेल डिवीजन के बारे में एक्सप्लेन किया. नाउ बेटा अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि गैमेट्स जो है कि जिसका फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं वो कैसे होने चाहिए एंड किस टाइप के पेरेंट्स में किस टाइप का सेल डिवीजन होना चाहिए. नाउ विल सी how the gametes can be formed exactly in a different type of parent. So for that beta you must know that gametes are always haploid. Fine. Always haploid मैं ऐसा बोलूँगी. इसका रीज़न ये है बेटा कि जो भी गैमेट्स होते हैं ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें 2 गैमेट के बीच में फ्यूज़न होने वाला है. सो अगर गैमेट्स हैप्लॉइड होंगे तो 2 हैप्लॉइड गैमेट जब एक दूसरे के साथ फ्यूज़न करेंगे तो एज अ रिजल्ट जो बनेगा वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकता है. Fine enough beta. So for that you must know that gametes must be a haploid always, means gametes containing the half number of chromosome always. So now we'll see beta what happens in the haploid parent and what happens in a diploid parents for the formation of gametes. Fine. Okay. In some lower class, just for an example, in some fungi the parents are haploid. So what happens in that for the formation of the gametes? Fine. So first we'll see in haploid parents. Fine. Haploid parents जहाँ पे होते हैं, just for an example in fungi. In a haploid parents क्या होगा बेटा? There is always a mitosis type of cell division. Mitosis type of cell division, and as a result
वो हैप्लॉइड पेरेंट में से जो गैमेट फॉर्म होगा उसमें भी हैप्लॉइड नंबर मेंटेन होते हैं। और इसीलिए बेटा मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन किया कि हैप्लॉइड क्या है, माइटोसिस क्या है, वो सब। फाइन, ओके। सो क्या होता है बेटा, एक्चुअली हैप्लॉइड कोई पेरेंट है कि जिसमें ऑलरेडी क्रोमोसोम नंबर n है, तो उसमें से n वाला ही गैमेट प्रोड्यूस करना है, मीन सेम नंबर यहाँ पे मेंटेन करने हैं। सो दैट्स व्हाई द इक्वेशनल डिवीजन अकर्स एंड दैट इज नथिंग बट अ माइटोसिस। Fine, okay. Now beta the next thing is about what happens in a diploid parents. In diploid parents, एग्जाम्पल इन अ हायर ऑर्गेनिज्म हम सिंपली लिख सकते हैं बेटा, एंड द एग्जाम्पल्स आर नथिंग बट दे आर दी ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स है, देन डेवलप्ड वर्टिब्रेट्स, एनिमल्स है, वो सब में डिप्लॉयड पेरेंट होते हैं। सो इन शॉर्ट वी कैन राइट ओवर हियर इन हायर ऑर्गेनिजम्स। In a higher organism where the parents are diploid, means they contain the 2n number of chromosome, तो अगर उसमें से जब भी गैमेट फॉर्मेशन करना है तो मियोसिस होगा। मियोसिस occurs over here, meiosis type of cell division, एंड एज ए रिजल्ट जो भी गैमेट बनेंगे वो जो गैमेट होते हैं दे आर दी हैप्लॉइड ऑफ एन क्रोमोसोम नंबर। मैंने बोला था कि ऑलवेज गैमेट्स बेटा हैप्लॉइड होने चाहिए। सो अगर पेरेंट 2n है तो डिवीजन मियोसिस यानी कि रिडक्शनल हो जाएगा, कि जिसकी वजह से गैमेट के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए। अगर पेरेंट्स हैप्लॉइड होंगे तो इक्वेशनल डिवीजन होगा कि क्रोमोसोम नंबर वो ही मेंटेन हो जाए, बट गैमेट मस्ट बी अ हैप्लॉइड। फाइन इनफ। नाउ बेटा वन मोर थिंग, कि आपके माइंड में क्वेश्चन हो भी सकता है कि वाई दिस मच ऑफ स्पेसिफिसिटी इज रिक्वायर्ड इन फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, because as you know very well these gametes are the base for the formation of the next generation, as the next generation can be formed from the fusion between the gametes. So बेटा इसके लिए ये मेंटेन होना चाहिए। नाउ आई विल शो यू द सेम थिंग्स विथ द हेल्प ऑफ द चार्ट कि क्यों गैमेट नंबर हैप्लॉइड होने चाहिए, ताकि उसमें से जो नया लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो ना बेटा वो उसके पेरेंट्स के साथ रिसेंबल्स होना चाहिए। ओके, नाउ विल सी what happens exactly in haploid parents with the help of the chart. Fine. So in haploid parents where the chromosome numbers are n, and हम ऐसे assume कर लेते हैं बेटा कि मेल एंड फीमेल डिफरेंट है और दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है वो सेपरेटली फॉर्म होते हैं। फाइन इनफ, बिकॉज हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्पीसीज का एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रही हूँ कि हैप्लॉइड पेरेंट्स में क्या होता है वेयर द क्रोमोसोम नंबर इज n. सो in this species the body of the male have male reproductive system, fine, and the whole body have the n chromosome number. So over here the all the cells of the male reproductive system have the n chromosome number. So बेटा यहाँ पे बीच में माइटोसिस होगा कि जिसकी वजह से जो भी गैमेट बनता है ना उसमें ही क्रोमोसोम नंबर n ही रहते हैं। फाइन, द सेम थिंग अकर्स इन केस ऑफ द फीमेल where the chromosome numbers are n. In a female reproductive system where the chromosome numbers are n in all cells,
वहाँ पे बी होगा माइटोसिस। ओके, कि जिसकी वजह से बनेगा फीमेल गैमेट। फाइन, दिस इज एज अ मेल गैमेट। देन बेटा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सो ऑब्वियसली द फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन अकर्स बिटवीन टू गैमेट्स। सो यहाँ पे फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन होगा एंड एज अ रिजल्ट जाइगोट फॉर्मेशन होगा। फाइन, ओके। तो जाइगोट जो बनेगा बेटा, ये दोनों सेल के बीच में फ्यूजन होके, तो वो जाइगोट में एन क्रोमोसोम नंबर्स दोनों में से आएंगे। सो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर्स है वो 2n हो जाएंगे। और अगर ये 2n वाले जाइगोट में से सेम एज अ जाइगोट ही अगर इसमें से नया लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, तो जो नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा ना बेटा, उसमें क्रोमोसोम नंबर उसकी पेरेंटल बॉडी की कंपैरिजन में डबल होगा। फाइन इनफ। वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं ये चीज़ को स्टॉप करके एक और चीज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ। बेटा हमारी बॉडी में जितने भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो भी कैरेक्टराइजेशन है ना, दिस कैरेक्टराइजेशन आर टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द जीन, and genes are located on a chromosome. In each and every species, the chromosome number must be maintained in a next generation. Why? Because बेटा डिफरेंट स्पीसीज के क्रोमोसोम नंबर बहुत डिफरेंट होते हैं, एंड वो जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं ना बेटा, दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ह्यूमन्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। तो अगर 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, तो ही वो जाइगोट एज ए ह्यूमन डेवलप होता है, अदरवाइज ह्यूमन में से कोई और एनिमल प्रोड्यूस होता है, और ऐसा कभी होता नहीं है, बिकॉज ये स्पेसिफिसिटी गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ही मेंटेन हो जाती है। सो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों पेरेंट n नंबर वाले हैं। अभी ये जाइगोट में 2n है, वो एज अ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया, तो ये पेरेंट की कंपैरिजन में इसमें क्रोमोसोम नंबर डबल है, तो ये पेरेंट में से कुछ और ऑर्गेनिज्म बनेगा। फाइन इनफ ना, बट दैट इज नॉट हैपनिंग ओवर हियर। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट 2n फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड बॉडी, अगेन इसमें मियोसिस होगा। फाइन, जो फर्स्ट सेल डिवीजन था दैट इज द माइटोसिस, यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे होगा मियोसिस। सो बेटा ये जो जाइगोट अभी है, वो जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर मियोसिस होगा, तो ऑब्वियसली जो न्यू सेल्स बनेगा उसमें हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर n। तो फिर ये जो जाइगोट बनेगा वो n वाला हो जाएगा मियोसिस के एंड में, एंड अभी इसमें सेम उसके पेरेंट के जैसे क्रोमोसोम नंबर हो गए। सो नाउ दिस विल जर्मिनेट एंड फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म दैट इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। भले एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी बेटा, बिकॉज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सो हमने पहले ही देखा है कि पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है, बट ओवर हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। फ्रॉम द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर द कॉपी ऑफ पेरेंट, कि पेरेंट के जैसे क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे। अदरवाइज बेटा अगर ये वाला स्टेप नहीं होता, डायरेक्टली इसमें से नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता, तो वो नया लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स ये पेरेंट में से कुछ और बनता, ऐसा सोच लो। फाइन, सो फॉर दैट मियोसिस occur and now this zygote germinate to produce, now this zygote develop to produce new haploid body। फाइन इनफ बेटा, सबको पता चल गया कि क्यों हैप्लॉइड पेरेंट्स में जब भी सेल डिवीजन होता है तब फर्स्ट माइटोसिस टाइप का होता है, एंड देन एट द टाइम ऑफ द जाइगोट डेवलपमेंट इट इज ऑफ अ मियोसिस टाइप। फाइन, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स इन अ डिप्लॉयड पेरेंट इज टोटली ऑपोजिट फ्रॉम दिस। फाइन, वो भी मैं अभी आप लोगों को चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रही हूँ। फाइन इनफ। Now we'll see what happens in a diploid parents. In
diploid parents where the chromosome numbers are 2n in a whole body cells 2n. सो यहाँ पे बेटा हम यहाँ पे भी ऐसा ही एज्यूम करेंगे मेल एंड फीमेल और एज अ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फाइन. In a male where the chromosome numbers are 2n, male reproductive system also have a 2n number of chromosomes. Fine. Now in case of the female कि जिसमें क्रोमोसोम नंबर 2n है तो उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी 2n ही होगा. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2n. फाइन इनफ. सो यहाँ पे बेटा गैमेट फॉर्मेशन के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जिस सेल में से मेल गैमेट बनने वाला है उस वाले सेल में सबसे पहले मियोसिस की प्रोसेस होती है. फाइन. सो यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन होगा बेटा? दैट इज द मियोसिस. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल गैमेट बनेगा, मेल गैमेट उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे n. देखो बिकॉज एज आई हैव एक्सप्लेन यू मियोसिस इज द रिडक्शनल टाइप ऑफ डिवीजन. फाइन. ओके. द सेम थिंग अकर्स ओवर हियर इन केस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जिस सेल में से फीमेल गैमेट्स बनने वाला है उसमें सेल डिवीजन की मियोसिस की प्रोसेस होगी. ओके. कि जहाँ पे जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा वो होगा एन वाला. समझ में आ गया? नाउ बेटा वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि मेल की बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिस सेल में से मेल गैमेट्स बनने वाले हैं ना दे आर नोन एज द गैमेट मदर सेल, की जिसमें से गैमेट बनने वाला है. फाइन ना. ओके. और दैट इज ऑल्सो नोन एज द मियोसाइट्स. ओवर हियर इन केस ऑफ द फीमेल फ्रॉम वेयर कि जहाँ से फीमेल गैमेट बनने वाला है ना उस वाले सेल को हम बोलेंगे गैमेट मदर सेल और मियोसाइट्स की जिसमें से मियोसिस होके फीमेल गैमेट बनने वाला है. अभी हम अगर ये सेम एग्जांपल ह्यूमंस के केस में ले सो इन केस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस जो होते हैं उसमें से जो जर्म सेल्स का लेयर होता है दे बिहेव एज अ गैमेट मदर सेल्स एंड एसोसिएटेड विथ द formation of the male gamete sperm. Likewise in case of the female ovary है that is the main organ of the female reproductive system कि जिसके जर्म सेल में से या तो गैमेट मदर सेल में से फीमेल गैमेट ओवम फॉर्म होता है. फाइन. नाउ विल से बेटा दिस इज द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो ऑब्वियसली ओवर हियर फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन अकर्स बिटवीन टू टाइप्स ऑफ द सेल्स एंड एज अ रिजल्ट जो जाइगोट बनेगा उसमें देखो बेटा द n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कमिंग फ्रॉम हियर मेल गैमेट एंड n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कमिंग फ्रॉम फीमेल. दैट्स व्हाई ओवर हियर द क्रोमोसोम नंबर बिकम्स 2n. समझ में आ गया? वन मोर थिंग कि अभी ये जो जाइगोट है उसका जब आगे डेवलपमेंट होगा दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन. फाइन. यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा? दैट इज द माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन एंड एज अ रिजल्ट जाइगोट डेवलप्ड इनटू द डिप्लॉयड बॉडी. फाइन. बिकॉज माइटोसिस होगा तो एक जाइगोट में से जितने भी नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे फाइन इनफ ना वो माइटोसिस से होंगे तो सब में क्रोमोसोम नंबर 2n ही मेंटेन होगा. फाइन. ओके. सो वी कैन से ओवर हियर दिस जाइगोट by the process of mitosis develops to produce diploid body. फाइन. एंड अगर आप यहाँ पे देखो बेटा सो यहाँ पे जो भी क्रोमोसोम नंबर है जाइगोट में वो 2n है
वो उसके पेरेंट्स में जो थे वो ही रहे हैं। मीन्स बेटा ये वाले पेरेंट में से बीच में मियोसिस फर्स्ट टाइम गैमेट फॉर्मेशन पे, फिर माइटोसिस होने की वजह से जो न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म है उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम मेंटेन होते हैं। एंड इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन जो न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म है वो सेम वो ही स्पीसीज का होता है। बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू वेरी वेल कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई भी स्पीसीज की जो आइडेंटिफिकेशन हमें बोलना है, सो दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ देयर क्रोमोसोम नंबर। अगर क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाते हैं बेटा तो ऑर्गेनिजम्स वो पर्टिकुलर स्पीसीज के जैसे नॉर्मल नहीं दिखते हैं, दे प्रोड्यूस और दे डेवलप्ड एज अ एबनॉर्मल ऑर्गेनिजम्स। Now beta in your NCERT textbook one table is given that is about some examples of the organism where the some list of organism is given and their meiocytes is given। meiocytes का मीनिंग ये है बेटा, मैंने प्रीवियसली भी बोला कि जो मदर सेल गैमेट मदर सेल कि जिसमें सेक्चुअल गैमेट बनने वाला है, सो उसमें क्रोमोसोम नंबर 2n होते हैं। एंड आफ्टर मियोसिस जो हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर्स क्या होते हैं। फाइन इनफ बेटा। सो आप लोगों को MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल लर्न करना पड़ेगा कि आप लोगों को ये पूछ सकते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में, जस्ट फॉर एन एग्जांपल इन ए ह्यूमन बीइंग जो गैमेट मदर सेल है उसमें क्रोमोसोम नंबर 46 होते हैं एंड इन अ गैमेट दैट इज द 23। Likewise in a housefly that is the 12 and 6. Likewise in a butterfly that is the 380 and 190. In a rat that is 42 and 21. In a dog that is 78 and 39. In a cat that is 38 and 19. While in case of the fruit fly देखो सब में से सबसे कम क्रोमोसोम नंबर है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, 8 है और 4 है। Now one species that is the Ophioglossum that is nothing but one type of the fern। इसमें कितने ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर है, that is the 1260 एंड उसमें से जो गैमेट्स बनते हैं उसमें होता है 630। Now in case of the apple that is the 34 and 17, in case of the rice 24 and 12, in case of the maize 20 and 10, in case of the potato that is 48 and 24 and in case of the onion that is the 32 and 16। तो बेटा मैंने वो भी बोला था आप लोगों को कि हर एक स्पीसीज की जो आइडेंटिटी है दैट इज़ देयर क्रोमोसोम नंबर, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि ऑल डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर बहुत स्पेसिफिक होते हैं। फाइन। सो बेटा दिस इज होल अबाउट द प्रोसेस ऑफ द गैमेटोजेनेसिस। नाउ द वेरी नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट इज गैमेट ट्रांसफर, बिकॉज gamete must be with one another physically for the fusion to occurs. So beta in our next session we'll continue with the process of the gamete transfer.